औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 20 और 21 की कंबाइंड डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इफ़ वोल्टेज इज़ इंक्रीज्ड देन मिनिमम वेवलेंथ विल बी। आप जानते हैं एक्स रेज की प्रोडक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक इक्वेशन वैलिड है जो शो कर रही है कि इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है VE, और यही कन्वर्ट हो जाती है फोटॉन या एक्स रेज की एनर्जी में जो होती है HF। और अगर वो सारी एनर्जी फोटॉन को निकालने में लग जाए कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज में, तो उस वक्त निकलने वाला फोटॉन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन hc/λ मिनिमम और मिनिमम वेवलेंथ का होगा। अब क्वेश्चन ये है, इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बढ़ then minimum wavelength will be decreased and maximum frequency of ejected photon of X-ray will be increased and its energy will also be increased. Most energetic photon जो है वो निकलेगा, और उस वक्त करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो कौन सी होगी? बीटा के उस वक्त मिनिमम वेवलेंथ जो है उसकी कंडीशन क्या होगी? दैट विल बी डिक्रीज्ड। उसके बाद है, इन एक्स रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50,000 वोल्ट। द स्पीड ऑफ एक्स रेज इन द ट्यूब इज। हम जानते हैं एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में होती हैं, जो स्टार्ट होता है लॉन्ग रेडियो वेव से और टर्मिनेट होता है गैमा रेज तक, वो सब की सब मूव करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो लाइट ही हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ विजिबल और इनविजिबल लाइट है, तो इसलिए उनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, जो कि 3 × 10⁸ है, जो कि सी ऑप्शन में है, और स्पीड भी सी होती है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। उसके बाद है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मेटास्टेबल स्टेट्स फॉर हीलियम एंड नियॉन इन लेजर ट्यूब्स। लेज़र की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड लेज़र, लिक्विड लेज़र एंड गैस लेज़र, और उनमें से जो इकोनॉमिकल लेज़र है वो है गैस लेज़र, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस, हीलियम एंड नियॉन। हीलियम 85% होती है और नियॉन 15% होती है, और अगर इनके एटम्स को कंबाइन किया जाए तो 7:1 के एटम्स मिलाए जाते हैं, हीलियम के 7 एटम्स और नियॉन का 1। और इनको इकट्ठा करने की वजह यह है कि जो हीलियम और नियॉन होती हैं उनकी नियरली आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं, और हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट्स की एनर्जी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि नियॉन की 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी डिफरेंस बनेगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि करेक्ट ऑप्शन बी में है, जो ये शो कर रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट विल बी गिवन टू द एटम्स विच आर एक्साइटेड from the ground state to metastable state, and that energy, surplus energy, is given to the atoms which is converted into the kinetic energy. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एन एक्सरे ट्यूब स्ट्राइक पर सेकेंड फॉर अ ट्यूब करंट ऑफ 80 मिली एम्पियर। आप जानते हैं ये जो एक्सरे ट्यूब होती है उसमें एनोड और कैथोड के दरमियान हाई पोटेंशियल होता है अबाउट 10 किलो वोल्ट का, और जो करंट उसमें प्रोड्यूस हुआ है वो 80 मिली एम्पियर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल के एनोड से स्ट्राइक करेंगे और उसमें से फोटॉन्स इजेक्ट होंगे? तो 80 मिली एम्पियर मीन्स 8 × 10⁻², और करंट का जनरल रिलेशन होता है I = Q/T, और Q = NE फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने कैलकुलेट करने हैं, और यहाँ से N की वैल्यू निकालें तो I × T / E, और I की वैल्यू करंट की, और 1 सेकंड में पूछा हर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 जॉन इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इजेक्ट होंगे कैथोड से और स्ट्राइक करेंगे एनोड पर, और उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इजेक्टेड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स में, और ये ऑप्शन है ए। उसके बाद है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एंड अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आर रिलेटेड बाय। ये रिलेशन है जनरल जो अभी हमने लिखी, जो कि कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज के लिए या बेसिक इक्वेशन ऑफ एक्स रेज है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से मिनिमम वेवलेंथ निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से hc/VE, V को रहने दे, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने पर ये आंसर आता है कांस्टेंट का 1.24 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय
v। इसका मतलब है वोल्टेज चेंज करने से वेवलेंथ ऑफ इजेक्टेड फोटॉन्स चेंज होगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन बीटा में है। उसके बाद है डेड टाइम ऑफ GM काउंटर। ये GM काउंटर है, जिस वक्त रेडिएशंस एंटर होती हैं इसके अंदर इस विंडो से, तो वो गैस के एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करती हैं, और एटम्स ऑफ गैस जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं वो पॉजिटिव आइंस बनते हैं और वो जाते हैं एक्सटर्नल कैथोड की तरफ, और सेंटर में होता है एनोड जो कि अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को जो नॉकआउट होते हैं। तो पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ और आइंस जो कि एटम्स हैं कैथोड की तरफ जाते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एनोड एंड कैथोड। सेम फोर्स लगेगी दोनों पर, लेकिन आइंस मैसिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत, तो इसलिए इनके दरमियान अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम डिफरेंस आ जाता है, और दैट टाइम डिफरेंस फॉर द एटम्स और आइंस टू रीच द एक्सटर्नल कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन्स टू रीच द सेंट्रल एनोड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इसे डेड टाइम कहते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा